हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और आप पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो दो ट्राइंगल है तो बना लेते हैं हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में। ये हुआ ट्राइंगल ए बी सी और एक और कौन सा बोल रहा है आपको, ई क्यू आर। ई क्यू आर, दिस इज ए बी सी। ठीक है, और इसका पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम। तो मीडियन यहाँ है तो मैं इसको पी एम लेता हूँ यहाँ, और यहां मैं ले लेता हूँ एडी। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है ये पूरा ट्राइंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कि अब देखो मेरी बात सुनो, अगर ये पूरा ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट चाहिए आपको, तो या तो ये तीनों साइड्स के रेशियोज होने चाहिए आपके पास, ये अपॉन ये अपॉन या ये अपॉन ये, ट्रिपल एस। अब तीनों साइड तो है नहीं, दो तो साइड है आपके पास, तीसरा आपके पास मीडियन है। तो मीडियन से काम नहीं चलेगा, आपको क्या है बीच में अगर एंगल निकल जाए तो एस एस लग सकता है। भाई देखो ट्रिपल ए तो लगेगा नहीं क्योंकि एंगल 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 इसमें नहीं है। ट्रिपल एस होगा नहीं क्योंकि नीचे वाली साइड नहीं है। लास्ट बच गया आपके पास कौन सा वाला, एंगल वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस वाले एंगल वाला ऑप्शन में ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, तब आप एस एस लगा सकते हो उसमें। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, मान लो यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं कंस्ट्रक्शन में लिख दूंगा ये चीज, अभी केवल डायग्राम समझा देता हूँ आपको। एक कंस्ट्रक्शन किया मैंने, इस एडी के बराबर एक और लाइन ज्वाइन करी जिसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो क्या नाम दूं यार, चलो एक्स दे देता हूँ। एक और लाइन ज्वाइन करी जिसको मैं यहाँ पे y नाम दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन करूंगा कि ए डी डी एक्स के इक्वल हो और पी एम एम वाई के इक्वल हो। आया कुछ समझ में? हाँ सर। एक मिनट में इसके एक दो स्लाइड और बना लेता हूँ, एक में कंप्लीट होगा नहीं क्योंकि ये। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो गिवन कंडीशन क्या थी आपको पहले वो समझ लो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल में आपको बोला था ए बी, इस साइड का ए बी, इस साइड का पी क्यू अपॉन में है। इस साइड का AC, इस साइड का PR, ये भी अपॉन में है। इस वाली साइड का मीडियन AD और इस वाली साइड का मीडियन PM, ये रेशियो के अंदर आपको गिवन दे रखा था। ठीक है, आ गए सो। अब आगे सुनो, अब आपने ये तो दे दिया, अब ये आपको क्या दे दिए, मीडियन दे दिया। आपको पता है मीडियन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, हाँ सर करती है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, BD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू हाफ BC होगा। क्यों? क्योंकि AD मीडियन ऑन BC, AD मीडियन है BC के ऊपर, इसलिए यहां भी वही कंडीशन होगी, QM इक्वल्स टू MR होगा और ये हाफ ऑफ QR के इक्वल होगा। अभी मैं इनको इसलिए एक साथ लिख रहा हूं, अगर इनकी जरूरत होगी तो हम यूज ले लेंगे, जरूरत नहीं होगी तो हमने गिवन में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां भी PM मीडियन ऑन QR। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गया। इन सब को मिला के मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेट कर रहा हूं। फर्स्टली टू प्रूफ क्या करना है मेरे पास वो भी समझ लो आप। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर करना है आपको PQR के। ओके सर। अब सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन कैसा किया मैंने, मैंने ड्रॉ करी एक लाइन, ड्रॉ अ लाइन DX एंड MY। एक सेकेंड, हाँ MY इन ट्राइंगल, एक सेकेंड एक सेकेंड, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल के लिए मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करी है, एक DX और MY, और ऐसे लाइन ड्रॉ करी है कि ये जो AD लाइन है वो इक्वल हो DX के, और ये जो PM लाइन है वो MY के इक्वल हो। मतलब ऐसा मेरा कंस्ट्रक्शन है कि ये लाइन इसके इक्वल बन जाए, ये लाइन इसके इक्वल मिल जाए। ठीक है सर, हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वाली स्लाइड में अगर ये साइड इसके इक्वल आ रही है और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल आ रही है और ये साइड इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं क्वाड्रिलेटरल ABXC, इन क्वाड्रिलेटरल ABXC। अगर आप इन क्वाड्रिलेटरल में देखो तो आपके पास AD इक्वल्स टू DX है। क्यों? कंस्ट्रक्शन की मदद से है ये चीज। ठीक है, और आपके पास जो BD है वो इक्वल्स टू DC है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेता हूं मैं ना,
फ्रॉम इक्वेशन वन में मैंने समझा दिया आपको ये बात, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। और अगर मेरे पास यहाँ पे सो हेयर डायगोनल एडी बाइसेक्ट डायगोनल बीडी बीसी, यहाँ पे क्या हो रहा है? बी एक्स है ये, सॉरी एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बी एक्स है ना, और ये बी सी है, चलो ये तो ठीक है। अब आप यहाँ देखो, जब ये दोनों साइड आपस में इक्वली बट रही हैं, इसका मतलब ये जो ए एक्स डायगनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है डायगनल को बीसी के, ये तो हुआ। और जब डायगनल बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं ए बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं हम इसको? पैरेललोग्राम कहते हैं। कह दिया पैरेललोग्राम? हाँ सर कह दिया। पैरेललोग्राम कहते हैं। और सिमिलरली सिमिलरली जब ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया इस तरीके से, तो इसी तरीके से पी क्यू वाई आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है वो मैं समझा देता हूँ आपको। इन पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम ए बी एक्स सी, इस पैरेललोग्राम में आप कह सकते हो जो ए बी आपका साइड है वो एक्स सी के इक्वल होगा। हाँ सर होगा। जो बी एक्स आपका साइड है वो ए सी के इक्वल होगा। हाँ सर होगा। क्यों? ऑपोजिट साइड्स। क्यों होगा? ऑपोजिट साइड की वजह से। आगे देखो, इन पैरेललोग्राम पी क्यू वाई आर, भाई ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। और इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या होगा आपके पास? यहां पर भी वही चीज होगी। पी क्यू जो है वो वाई आर के इक्वल होगा, और क्यू वाई जो है वो पी आर के इक्वल होगा। इसका रीजन भी वही है, ऑपोजिट साइड्स। ठीक है सर, यहां तक मेरे क्लियर हो गई सारी बातें। अब ये जो मेरे पास साइड्स आई हैं, मैं इनको इक्वेशन, मेरा इन दोनों को मिला के मेरी इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। अब देखना मैं इसका यूज कैसे करूंगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन देखी है आपने? हाँ सर, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन में से मैं ये वाली चीज उठा रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर तो मैं लिखूंगा यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ए डी अपॉन पी एम। ये मेरे पास गिवन कंडीशन थी एक तरीके से, ठीक है। अब मैं इसका यूज कर रहा हूं, देखना यहां पे कैसे करूंगा। अब आप एक काम करो, ए बी अपॉन पी क्यू को तो मत छेड़ो, ए सी पे नजर दौड़ाओ थोड़ी सी। एसी पर नजर दौड़ाओ थोड़ी सी, ठीक है। क्या मैं एसी की जगह बी एक्स पुट कर सकता हूँ क्या? देखो अभी मैंने प्रूफ किया है, एसी की जगह मैं बी एक्स पुट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर कर सकता हूँ, करो। एसी की जगह बी एक्स पुट कर दो। पीआर को देखो, पीआर को, क्या मैं इस पीआर की जगह क्यू वाई पुट कर सकता हूँ क्या? देखो, पीआर की जगह मैं क्यू वाई पुट कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ, कर दो। कर दिया सर। एडी को देखो, ये जो एडी साइड है इसकी जगह डीएक्स पुट कर सकता हूँ क्या? वो सॉरी, ये जो एडी साइड है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या बड़ी साइड बनाने के लिए? और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ सर कर। देखो ये वाला जो चेंज किया ना आपने, ये वाला तो चेंज किया आपने फ्रॉम इक्वेशन, एक सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की मदद से, ऐसा ही किया। हाँ सर। अब आप मेरी बात सुनो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी एक्स अपॉन क्यू वाई, और टू एडी। भाई जब एडी की जगह टू एडी आ रहा है, मतलब भाई ये और ये साइड दोनों इक्वल थी ना आपके पास। जब ये साइड इक्वल है तो टू एडी का मतलब हो गया ए एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? ए एक्स। और टू पीएम का मतलब क्या हो गया? टू पीएम का मतलब हो गया एम वाई भी आ गया साथ में, तो पी वाई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? पी वाई हो गया। हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हो तो गया ये पी वाई। अब आपने जो चेंज किया ये कैसे किया है आपने? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था। अब आप देखो, ये साइड ए बी अपॉन ये साइड पी क्यू, ये साइड बी एक्स अपॉन ये साइड क्यू वाई, ये साइड ए एक्स
और ये साइड पी वाई। इसका मतलब हैंस मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए बी एक्स, क्या लिखा मैंने, ट्राइंगल ए बी एक्स सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू वाई के कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रिपल एस रूल से। कौन से रूल से होगा ये, ट्रिपल एस रूल से। ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एंगल्स भी सिमिलर होंगे, मतलब इनके एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल, भाई इसका एंगल ए और इसका एंगल पी, ए का मतलब है ये एंगल क्योंकि मैं हाफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, और इस एंगल पी का मतलब है ये हाफ वाला क्योंकि मैं हाफ वाले की बात कर रहा हूँ। समझ गए। मैं इसको रेड से करता हूँ, इसके आगे का सॉल्यूशन और अच्छे से दिखेगा आपको। एंगल बी ए एक्स इक्वल होगा एंगल क्यू पी वाई के। क्यों होगा सर, ये एक्चुअल में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है सर ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब आपने बी ए एक्स लिख दिया तो इसको बी ए डी लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, भाई एक्स तक तो पहुंचो ही मत, डी तक लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो एंगल का मतलब बीच वाले से मतलब होता है। इसको क्यू पी वाई की जगह क्यू पी एम लिख दो। ठीक है सर। इसको मैं क्या लेट करूं, मेरी इक्वेशन 3 लेट करता हूं इसको मैं। अब जैसे आपने इस और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया है, सिमिलरली आप उसी कंडीशन में इस वाली साइड की जगह, सॉरी इस वाली साइड की जगह अपन यहाँ पे जो आप आगे करोगे ना, तो ए बी जो था ना ए बी, उसकी जगह एक्स सी पुट कर देना और पी क्यू की जगह वाई आर पुट कर देना, तो आप इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। तो मैं सिमिलरिटी लिखूंगा यहाँ पे, सॉल्व नहीं करूंगा उसको, है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिमिलरली ट्राइंगल ए सी एक्स सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी आर वाई के विद द प्रॉपर्टी ट्रिपल एस रूल। सिमिलर लगा रहा हूं, पूरा प्रूफ नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं कह सकता हूं एंगल सी ए एक्स जो होगा इक्वल होगा एंगल आर पी वाई के। कौन सी प्रॉपर्टी है सर ये वही होगा कॉरस्पॉन्डिंग वाला। ठीक है। अब अगर आपने इसको सी ए एक्स लिखा है तो इसको सी ए डी लिख दो भाई। इसको आर पी वाई वाई लिखा है, आर पी एम लिख दो। ठीक है सर। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो। थर्ड इक्वेशन देखो, ये रही, और फोर्थ इक्वेशन ये रही, तो दोनों को ऐड कर दूं। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो थर्ड में इस साइड है बी ए डी, देख लो आप, इस साइड क्या है बी ए डी, तो वो इसके इसी साइड वाले से ऐड होगा सी ए डी के साथ। इसमें इस साइड है क्यूपीएम, इसमें इस साइड क्या है आर पी एम। अब ऐड करो बी ए डी, बी ए डी का मतलब है ये, सी ए डी का मतलब है ये, इन दोनों को ऐड करा तो एक एंगल बन के आया एंगल ए, जिसको मैं कहता हूं बी ए सी। इन दोनों को ऐड किया क्यूपीएम और आरपीएम, तो एंगल क्या बन के आया, एंगल क्यू पी आर बन के आया, नहीं आया, हाँ सर आ गया। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन फिफ्थ, दे दिया, हाँ सर दे दिया। अब आगे सुनो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया। आप मेरी बात सुनो, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये कंडीशन आपको गिवन थी क्या पहले से, हाँ सर गिवन थी। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन और इक्वेशन फिफ्थ से आप देखो, दो तो साइड्स के रेशियोस आ गए और एक एंगल आ गया बीच में, तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी, या फिर जो आपको सही लग रहा है नेमिंग के लिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, ए बी सी जो है, एक सेकेंड, बी ए सी क्यू पी आर के इक्वल आया ना, हाँ सर, तो ये ए बी और ये पी क्यू और ये ए सी और पी आर, हाँ ठीक है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, एस ए एस रूल लग गया। अब बताओ समझ में आया क्या। अब देख लो, केवल एक एंगल फाइंड करने के चक्कर में अपने इतना सारा कंस्ट्रक्शन, इतना पैरेललोग्राम बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, बाइसेक्ट कर दिए, दो एंगल्स को दो दो बार जो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है, और ये कंप्लीट होता है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होता है ये हैंस। बताओ समझ में आया क्या। थोड़ा सा लेंदी हो गया ना, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया आई थिंक, है ना, काफी अब मेरे साथ 10-15 मिनट का लेक्चर हो गया होगा ये।
तो एक क्वेश्चन है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके कंसेप्ट आपने समझ लिए तो मान के चलो आप किसी भी क्वेश्चन में मात नहीं खाओगे। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस रिवाइज करके देखना, जैसे मैंने नोट डाउन किया वैसे एक बार कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, और उसके बाद मैच करके देखना अपने सॉल्यूशन को अपने दिमाग से कि हाँ यार ये स्टेप ऐसे सर ने लगाई है और कैसे कैसे लगाई है और हमें आ रही है नहीं आ रही है। हाँ आपको आ जाएगी, डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन 14 कंप्लीट होता है, इसके बाद शायद एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कंप्लीट मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।